हाय एवरीवन। दोस्तों, दिल्ली के अंदर होम गार्ड की रिक्रूटमेंट निकली है 2024 में। इसमें दोस्तों ऑनलाइन आवेदन आप 24 जनवरी से 13 फरवरी तक कर सकते हो ऑफिशियल वेबसाइट पे जाकर। होम गार्ड की जो वैकेंसी है दोस्तों, इसमें इनिशियल जब आपकी पोस्टिंग होगी वो 3 साल तक की होगी और जो एक्सटेंड हो सकती है अगले 2 साल के लिए। और ये जो पोस्ट है दोस्तों, यहाँ पर जो हमें समझ में आ रहा है, ऑनलाइन एप्लीकेशन आर इनवाइटेड फॉर इनरोलमेंट ऑफ दीज होम गार्ड्स वॉलंटियर फॉर अ टर्म ऑफ 3 years which may be extended by 2 years with 15%, 7.5% and 27% reservation for SC, ST and OBC candidates respectively. Out of each category, 1/3 vacancies are reserved horizontal for women. 10% ऑफ वैकेंसी आर ऑल्सो रिजर्व फॉर एक्स सर्विसमैन। बेसिकली रिजर्वेशन क्राइटेरिया लिखा गया है और इस साफ साफ बताया जा रहा है कि ये जो वैकेंसीज आई हैं, जो इतना बड़ा नंबर आपको दिख रहा है, 10,000 से ज़्यादा वैकेंसी है, इसमें 3 साल तक के लिए इनिशियली पोस्टिंग होगी और उस पोस्टिंग को 2 साल के लिए और एक्सटेंड करा जा सकता है। यानी कि अगर हम ओवरऑल माने 5 साल के बाद आपकी जॉब होगी या नहीं होगी, इसकी कोई गारंटी नहीं है। इसके बाद एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में ये है कि भाई एक तो आप इंडियन सिटीजन होने चाहिए और उसके अलावा आपके पास दिल्ली का रेजिडेंशियल प्रूफ भी होना चाहिए। यानी कि दिल्ली के कैंडिडेट ही इसमें अप्लाई कर सकते हैं। या तो आपके पास पासपोर्ट है या वोटर आईडी का प्रूफ है या फिर राशन का प्रूफ है, ड्राइविंग लाइसेंस का प्रूफ है और जो भी पब्लिक सेक्टर बैंक का पासबुक वगैरह है उसके अकॉर्डिंग ही आपका प्रूफ होगा कि आप दिल्ली के रेजिडेंस हो। एज लिमिट 20 से 45 साल की होनी चाहिए। आपकी एज 2 जनवरी 1979 से पहले की और 1 जनवरी 2004 के बाद की नहीं होनी चाहिए। एक्स सर्विसमैन वगैरह के लिए ये 54 साल है इसकी एज लिमिट। एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपकी 12th पास है और अगेन जो एक्स सर्विसमैन है इनके लिए 10th पास की रिक्वायरमेंट है। हाइट की बात करें, मेल के लिए मिनिमम 165 सेंटीमीटर और फीमेल के लिए मिनिमम 152 सेंटीमीटर हाइट का क्राइटेरिया है। उसके अलावा यहाँ पे आपका इसमें रेस भी होगी, एक मेल कैंडिडेट और फीमेल कैंडिडेट के लिए अलग अलग टर्म्स लिखे हुए हैं और ये टर्म्स आपके एज क्राइटेरिया के बेसिस पर लिखे हुए हैं। आपकी एज अगर 30 साल तक की है तो 1600 मीटर की रेस आपको 6 मिनट में करनी होगी, ये मेल के लिए है। 30 से 40 वालों को यही रेस 7 मिनट में करनी होगी, 40 से 45 वालों को 8 मिनट में और जो एक्स सर्विसमैन वगैरह हैं जो 45 साल के ऊपर के हैं उनके लिए 10 मिनट का ये टाइमिंग है। फीमेल के लिए भी रेस का क्राइटेरिया रखा गया है। 30 साल तक की अगर एज है तो आपको 8 मिनट के अंदर 1600 मीटर की रेस करनी होगी और ये क्राइटेरिया बढ़ जाता है। आपकी एज अगर बढ़ती है तो टाइम बाउंड भी बढ़ता रहता है। ओनली दोज कैंडिडेट हु क्वालिफाई इन फिजिकल मेजरमेंट एंड एफिशिएंसी टेस्ट PMET 1600 मीटर रेस एंड मेजरमेंट ऑफ हाइट कैन अपीयर इन रिटन टेस्ट। इसका मतलब दोस्तों ये है कि जो कैंडिडेट ये रेस का क्राइटेरिया और जो हाइट का क्राइटेरिया शॉर्टलिस्टेड कर लेगा उसी को रिटर्न टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। जी हाँ, रिटर्न टेस्ट से पहले ये क्वालिफाई करना ज़रूरी होगा। सिलेक्शन विल बी मेड एज पर मेरिट विच शॉल बी फाइनलाइज बाय एडिंग बोनस मार्क्स वेयर एवर एप्लीकेबल टू द रिटर्न एग्जामिनेशन मार्क्स। यानी कि जो आपका रेस और जो हाइट का क्राइटेरिया है उसको क्वालिफाई करने के बाद रिटर्न एग्ज़ाम होगा और रिटर्न एग्ज़ाम जब आपका हो जाएगा उसमें अगर कुछ बोनस मार्क्स का आपका क्राइटेरिया होगा उसको ऐड करा जाएगा, फिर उसके बेसिस पर ही फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार करी जाएगी। उसके बाद जो भी कैंडिडेट सेलेक्ट होगा उसको मेडिकल एग्जामिनेशन भी देना होगा और एक पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट भी उसको प्रोवाइड करना होगा जो कि दिल्ली पुलिस की ऑफिशियल वेबसाइट से आप निकाल सकते हो। डिटेल इंस्ट्रक्शन आर अवेलेबल ऑन इनरोलमेंट पोर्टल ऑफ वेबसाइट ऑफ DGHG। होम गार्ड की वेबसाइट पर भी इसकी डिटेल इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है। इसके लिए एप्लीकेशन फ़ीस 100 रुपीज़ लिखी गई है और बाकी जो बैंक चार्जेस होते हैं वो लगेंगे। अप्लाई करने का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और यही जानकारी सिर्फ अभी इन लोगों ने प्रोवाइड करी है। ये नहीं बताया कि जो टेस्ट इन फ्यूचर होगा उसका पैटर्न किस तरह का रहेगा। और इसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, वेबसाइट का लिंक, वहाँ जाकर इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर सकते हो और जो भी टाइम बाउंड है इस टाइम बाउंड के अंदर अप्लाई कर सकते हो अगर आप इनिशियली इसमें पोस्टिंग के लिए इंटरेस्टेड हो तो। याद रखिए दोस्तों, ये जो पोस्टिंग है ये ओवरऑल अभी के हिसाब से 5 साल तक के ही इसमें बताया जा रहा है, उसके बाद की कोई एश्योरिटी नहीं है जहाँ तक मैं इस नोटिफिकेशन को रीड करके समझ पाया हूँ। फिलहाल के लिए वीडियो में इतना ही। थैंक यू।